बैजनाथ से नयाग्रां एक बस चलती है। अगर आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, यानी वो बस आज चलेगी और कल जा कर के नयाग्रां पहुंचेगी। सोचिए कितना लंबा रास्ता होगा नयाग्रां तक पहुंचने के लिए बैजनाथ से। और अगर इस रास्ते को छोटा करना है तो एक नया प्रस्तावित रास्ता है जिसको लेकर काम शुरू हो चुका है, लेकिन काम कहाँ पहुँचा है ये अभी तक साफ़ नहीं है, क्योंकि बहुत कम काम अभी हुआ है। ये है बैजनाथ के उतराला से यहाँ होली नयाग्रां। जी हाँ, मैं इस समय चंबा डिस्ट्रिक्ट के नयाग्रां एरिया में, जो आता है भरमौर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो नयाग्रां तक ये सड़क बननी है, जहाँ एक तरफ वाया चंबा अगर नयाग्रां के लिए लोग आते हैं तो तकरीबन 200 किलोमीटर का रास्ता उनको तय करना पड़ता है। लेकिन अगर ये सड़क बन जाती है उतराला से होली के लिए, तो ये सफ़र उतराला से होली के लिए 32 किलोमीटर का रह जाएगा। और वो 32 किलोमीटर का सफ़र आप सोचिए 2 घंटे के अंदर अंदर तय किया जा सकता है। और कितना अभी तक इसमें काम हुआ है, ये देखिए, ये सड़क बन रही है। यहाँ से ये रोड जाएगा और यहाँ ऊपर एक माउंटेन पास है जहाँ से क्रॉस होकर के दूसरी तरफ ये उतर कर बैजनाथ पहुँच जाएगी। ये ऊपर की जितनी पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, बस इन पहाड़ियों को क्रॉस करते ही दूसरी तरफ बैजनाथ आ जाता है। इतना सा सफ़र है, लेकिन घूम करके जाते हैं तो बहुत लंबा है। मैं यहीं पे आपको बताऊं तो यहाँ अगर आप देखेंगे इस तरफ से, तो इस तरफ से यहाँ पे लिखा हुआ है चंबा, यहाँ से 88 किलोमीटर 88 किलोमीटर है, और खड़ा मुख यहाँ से 40 किलोमीटर है। सोचिए अगर यहाँ से बैजनाथ जाना है और बाया चंबा जाते हैं तो यहाँ से 88 किलोमीटर 88 किलोमीटर तो सिर्फ चंबा तक है। और वहीं बैजनाथ जाने के लिए जब ये सड़क बन जाएगी तो यहाँ से सिर्फ 32 किलोमीटर के रास्ते में ये सड़क सिमट जाएगी। और इस बारे में हम और बात करने जा रहे हैं इस समय भरमौर के जो विधायक हैं डॉक्टर जनक जी से। वो इस बारे में और जानकारी हमें दे रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। ऐसा है कि ये मांग हमारे इस क्षेत्र के लोगों की बहुत पुरानी मांग है। इनफैक्ट जब हम लोग बच्चे थे, शायद पैदा भी नहीं हुए थे, उस वक्त से इस क्षेत्र के लोगों की ये मांग है। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि भरमौर विधानसभा और कांगड़ा केवल ऐतिहासिक तौर पर नहीं, सांस्कृतिक तौर पर भी, व्यावसायिक तौर पर भी और भौगोलिक दृष्टि से भी हम आपस में जुड़े हैं। जितने गद्दी कम्युनिटी के लोग भरमौर में नहीं हैं, उससे ज़्यादा हमारे समाज के लोग जो हैं वो आज के समय में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हैं। वो सब लोग यहाँ से पूर्व में अपने व्यवसाय के चलते पलायन किए, कोई यहाँ सुविधाओं के अभाव के चलते पलायन किए। और ये जो मार्ग है होली उतराला मार्ग, इस मार्ग के लिए यहाँ के लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। और हमने उस मार्ग के एक हिस्से को, चन्नी से याड़ा एक सेगमेंट है, जिस सेगमेंट को हमने अपनी विधायक प्राथमिकता में डाला है। पुल बनकर तैयार है, परंतु बहुत दुख की बात है कि उस पुल को जिस स्थान पर लगाया जाना है उस स्थान तक पहुंचाने के लिए जो 2 किलोमीटर की सड़क है, बार बार हमारे बोलने के बाद, बार बार यहाँ के लोगों के आंदोलन और प्रदर्शन करने के बावजूद भी सरकार और विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। और वो केवल 2 किलोमीटर की सड़क। कभी कहा जाता है कि टेंडर लग गया है, कभी कहा जाता है कि भाई इसमें पैसा नहीं है। अब भगवान जाने क्यों सरकार हमारे लोगों के साथ ऐसा कर रही है, परंतु मुझे ऐसा लगता है ये मार्ग केवल होली के क्षेत्र को लाभ नहीं देगा, पूरे हिमाचल की व्यवसायिकी में एक इतना बड़ा ये मील का पत्थर साबित होगा। आप देखिए आज रोहतांग को देखिए, पांगी के साच पाच को देखिए, इतना टूरिस्ट का इन्फ्लक्स है, इस क्षेत्र में क्यों नहीं। जिस हिसाब से खजियार का आपका दृश्य देखा होना, आपने भी, आप गए हैं वहाँ घूमने, उसी हिसाब से हमारा ये कि जालसू जोत है, जो जालसू पास है हमारा, पर्यटक बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा, कई दुकानें खोलेंगे अपनी, कई गाड़ियाँ बढ़ेगी, हमारे यहाँ के लोगों को टूरिज्म में काफ़ी रोजगार मिलेगा, फायदे मिलेंगे। टेंडर एमसीसी कंपनी को दिया था ब्रिज का, ब्रिज बन के तैयार है। ब्रिज यहाँ पर
घड़ो नाम के स्थान पर रखा गया है, जोड़ के रखा गया है। कारण ये है कि जो नीचे का रास्ता वहाँ बड़ी गाड़ियाँ जो है नीचे को नहीं जा सकती। पहले एमसीसी कंपनी काम कर रही थी, उसका फंडा चला हुआ था, पीडब्ल्यूडी का कुछ इनका लेन देन था, जो कि पीडब्ल्यूडी इनका पैसों का भुगतान नहीं कर रही है, तो कंपनी बोल रही कि उस कारण बस हम कार्य को चला नहीं रहे हैं। सरकार बोलती कई बार कितनी बार आ गई, कितनी बार चली गई, अच्छा, कोई नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। तो काम वहीं का वहीं है। वहीं का वहीं तो है, हमारे सामने चला हुआ है। मुझे 17-18 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, वैसे वैसा ही है। हमारा यहाँ पर जो मनमेष यात्रा चलती है वो भी ठीक ठाक चलेगी, हमारे लोगों को फायदा होगा। अच्छा अच्छा, हाँ जी। और ये नज़दीक है, ये बहुत लंबा पड़ जाता है। हाँ, पूरा लंबा घूम के आना पड़ता है, हाँ जी। छोटा हो तो जाएगा रास्ता। सड़क बनना जरूरी है। बड़ी वर्ष पहले से ये बात चली हुई है, अभी क्या बात क्या करती है गवर्नमेंट। कुछ जब इलेक्शन होते हैं वो उतराव होली, हम्म, और इलेक्शन हो जाती हैं तो चुप हो जाते हैं। ये होली उतराड़ा बन जाए तो यहाँ का इलाका सुधर जाएगा। ये तो बहुत बिछड़ा हुआ इलाका हो गया है, जगह जगह में ऐसे लिंक रोड निकाल रहे हैं। ये निकल जाए तो लिंक रोड से बदले ये अच्छा है, क्योंकि यहाँ से जैसे पालपुर जाएंगे, टांडा मेडिकल हॉस्पिटल जाएंगे तो बहुत सुविधा हो जाएंगे। तो यहाँ से लोग जो है वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं घर अपने और दूसरी जगह पे इसी समस्या में, यही समस्या है ना ये, इसीलिए है ना ये। जैसे वहाँ सुविधा काफ़ी है, यहाँ सुविधा नहीं है, तो इसीलिए तो छोड़ के जा रहे हैं लोग। जैसे वो आ जाएंगे सारे रिटर्न आ जाएंगे। अच्छा, काफ़ी सालों से रोड का वही हाल है, बोलते हैं होली उतराला। काफ़ी साल मुझे भी देखते हो गए, 34-35 साल एज हो गई मेरी भी। ये इलेक्शन के टाइम ऐसे ही बस तो निकल जाएगा बाकी तो क्या लगता है आपको कि क्या सड़क क्यों नहीं बन रही है अभी तक पूरी? क्या बोल सकते इसके बारे में, बस जब इलेक्शन होते हैं उस टाइम बोलते हैं बस निकल जाएगी, बस काम चल रहा है बस वहीं पे वहीं है। अच्छा, कुछ नहीं है फिलहाल। पिछली बार बीजेपी सरकार ने इसके लिए बाकायदा वो भी किया था, पर हुआ नहीं, पता नहीं हुआ नहीं कुछ, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। मतलब सीधी सी बात है कि सड़क बननी चाहिए पर बननी बना चाहिए, कोई नहीं रहा है। बना सही। कोई नहीं रहा है। अभी थोड़ा बहुत काम चला है पर पता चला नहीं है, पर बस थोड़ा सा करते आंदोलन करेंगे तो थोड़ा सा काम करवा देंगे, फिर बस ठस हो जाता काम, नहीं का वहीं। तो कोई काम का नहीं है, सब अपने लिए वोट मांगने आते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं। हाँ, ये तो है। आज भी होली के लोग इंतजार कर रहे हैं सड़क बनने का, हाँ जी जी, है ना? सड़क बनेगी पता नहीं हम। हाँ, लाखे वाली माता से 14 किलोमीटर जालसू है। अगर सरकार चाहे तो इसको 2 साल तक ख़त्म कर सकती है, मगर पता नहीं किन्हीं कारणों के कारण हमारे होली नाले को मतलब अनदेखा किया जाता है। हर बार एक सरकार आए वो भी अनदेखा करती है, दूसरा सरकार वो भी अनदेखा करती है। मतलब तकरीबन 200 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बजाय ये 32 किलोमीटर का रास्ता उनके लिए बहुत छोटा होगा। और इस रास्ते से सिर्फ यही नहीं कि लोगों को सहूलियत मिलेगी, इस रास्ते से किसी भी मशीनरी को पहुंचाना इतना आसान हो जाएगा यहाँ तक के लिए। और इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात है, बरमौर में जो इस समय पलायन हो रहा है, उस पलायन को रोकने के लिए ये सड़क निर्माण बहुत ज़रूरी है। जितने भी सरकारी वादे हैं, जितने भी सरकारी स्कीम्स हैं, कब तक ये सड़क निर्माण पूरा होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल हम यही कह सकते हैं कि लोगों को, बरमौर के लोगों को मेन हिमाचल के साथ जोड़ने में बहुत ही कारगर साबित होगी ये सड़क, जैसे ये सड़क पूरी होती है। मैं हूं अजय के सकलानी, इनॉक्स न्यूज़ हिमाचल के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लोगों तक ये जानकारी ज़रूर पहुंचाइए। नमस्कार।